तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी मनी एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि हमारे पिछले एपिसोड खत्म होता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्या अब ये यांगी वापस इस सीक्रेट रिलम के अंदर चला गया है। यहाँ पर मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो कि इतने पावरफुल सेक्ट को इस तरह से बुली करे। यहाँ पर यांगी तो खुद ही अपने आप की मौत को दावत दे रहा है। यहाँ पर रूइंस के अंदर जेन्युइन सेक्ट के जितने भी आदमी थे उन सभी को यांगियों ने पहले ही मार डाला है। यहाँ पर तो अब यांगियों का क्या ही बिगाड़ लेंगे यहाँ पर, जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाता। तभी हम देखते हैं जेनियन से का एक बंदा जो था वो कहने लग जाता कि इस बार तो टीम के साथ साथ सफ़र करने वाले डिसाइपल्स भी मारे गए हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसे सेक्ट्स में वापस जाते हैं तो हमें सर्वली पनिश किया जाएगा। तभी हम देखते हैं एल्डर यांगियो जो था वो कहने लग जाता है कि यांगी को तो अब मरना ही पड़ेगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। थोड़ी देर मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करो। मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक लोटस रिवर्सल टेक्निक को यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इससे होगा ये कि मेरी कल्टिवेशन लेवल सप्रेस होकर के हेवन स्टेज पर आ जाएगी यहाँ पर। तभी हम देखते बाकी एल्डर जो होते हैं वो उसको देखते हुए कहने लग जाते क्या ये एल्डर यांजिया सच में पागल हो गया है। यहाँ पर उसने न जाने कितने साल तक कल्टिवेट करना पड़ा होगा सुप्रीम स्टेज पर जाने के लिए यहाँ पर। और अब वो यांगियो जैसे हेवन स्टेज के लड़के को मारने के लिए अपना कल्टिवेशन कट ऑफ कर रहा है यहाँ पर। अब इसके पास ये सब करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है यहाँ पर। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सेक्ट में वापस जाने पर उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पर। तभी बाकी एल्डर जो होते वो कहने लग जाते कि लेकिन अगर वो रूइंस में जाने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये हमारे डिसाइपल्स के लिए खतरनाक भी हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर यांजिया जो होता है वो वहाँ से निकल चुका होता है रूइंस में एंटर करने के लिए और कहता है कि यांगियो इस बार मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ पर जाते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक हॉल का, जहाँ पर एक गोल्डन हॉल का वो भी रूइंस के अंदर में होता है। तभी अपीयर हुआ होता है। तभी हम देखते बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि ये तो सच में हांजो स्टेट के ओरिजिनल होली लैंड का मेन हॉल में से एक है। हज़ारों साल पहले इस होली लैंड को तबाह कर दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी सही सलामत है। शायद से ये हॉल भी उन्हीं के अंदर में आता है। यहाँ पर ढेर सारे हिडन ट्रेजर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे ये सब कुछ कह ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जो हॉल होता है उसके अंदर ढेर सारे बंदे घुस चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ढेर सारी पिल्स, किताबें, टेक्निक्स और वेपन्स पड़े हुए होते हैं। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे ये किताब अब ये टेक्निक अब मेरी है यहाँ पर, इसे पाने से मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा जो आता है वो उस आकर के उसके कनपट्टी पे मारता है और कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, पहले मैंने इसे देखा था यहाँ पर। अपनी बकवास बंद करो। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसे ही टेक्निक मिलेगी। वो किसी और जगह पर जाओ। तभी हम देखते हैं सभी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारने कूटने लग जाते हैं और भर भर की कुटाई कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ पर मेन हॉल होता है उसके अंदर में जहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स और किताबें रखी होती है वहाँ पर तो रसलमेनिया चालू हो रखा होता है। वहाँ पर कोई किसी का कान काट रहा है, कोई किसी को स्मैक दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तमाशा हो रखा होता है और ऐसे ही वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। तभी हमें किसी और जगह पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पील्स के लिए नी सिस्टर फाइट कर रही होती है और कहने लग जाती है कि हमारी बातों को ध्यान से सुनो। इन शेनियन पील्स को हमने सबसे पहले ढूंढा, इसलिए ये हमारी है, तुम लोग इसे हमसे छीन नहीं सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं उनके सामने 7 ब्रदर्स ऑफ ब्लैक थीफ आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि एक शेनियन पील को कंज्यूम करने से तुम्हारी कल्टिवेशन 1 महीने की कल्टिवेशन के बराबर आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर कई हज़ारों पील्स मौजूद है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीमती है यहाँ पर। तुम सिस्टर निंग्स लोग, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही लालची नहीं हो रही यहाँ पर, तुम सबको हथियाना चाहती हो। तभी निंग सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अभी भी इन पिल्स को छोड़कर इन लोगों के साथ निपटने में लग जाते हैं तो फिर ये पिल्स किसी और तीसरे बंदे के में भी हाथ में भी लगती है। तभी हम देखते वो कहने लग जाती कि रुको, हमें एक अटैक कर इनकी ओर कर देना चाहिए, जो कि देखते हैं निंग सिस्टर जो होती है वो अपना एक पावरफुल अटैक इन 7 बंदों की ओर भेज देती है। तभी हम देखते हैं उन 7 में से एक जो मेन बंदा होता है, टकला बंदा होता है, वो कहने लग जाता है कि तुम सभी 7 भाई एक साथ आ जाओ और इस अटैक की बैंड बजा दो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो 7 के 7 एक साथ में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अंडमंड का टोला जो ना नाचे। तभी हम देखते हैं वो अपनी कुछ टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस अटैक से बचने के लिए रेडी हो जाते हैं और उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है क्या बकवास है, इन्होंने तो हमारा
इन्होंने हमारा ये अटैक तो बहुत ही आसानी से रोक लिया है। यहाँ पर ये ऐसा कैसे हो सकता है या ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि हमारी ये वज्रा शील्ड किसी भी अटैक से हमें बचा सकती है और यहाँ ये अटैक करने के लिए भी काम आती है। यहाँ पर निंग सिस्टर्स, अब तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। तभी हम देखते निंग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अब तो सच में हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब हम क्या करें। यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वो दोनों सिस्टर्स आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी पीछे से उनको आवाज़ आती है यांग्यो की, जो कि कह रहा यांग्यो जो था वो कहने लग जाता है कि अच्छा, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दो यंग लेडीज़ यहाँ पर मुसीबत में है, क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए। तभी हम देखते हैं जो नींग सिस्टर जो होती है वो भी पीछे मुड़ करके देखती है तो वहाँ पर यांग्यो खड़ा हुआ होता है। तभी नींग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अभी नहीं, सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांग्यो अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं यांग्यो जो होता है वो भी कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ खूबसूरत लड़कियाँ मुसीबत में हैं, तो तुम्हें मेरी किस तरह से मदद चाहिए। यहाँ पर मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। तभी हम देखते हैं नींग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांग्यो हम तुम्हें हमारे बॉडीज़ के साथ कुछ भी नहीं गलत करने नहीं देंगे यहाँ पर। तभी दूसरी वाली कहती है कि हाँ हाँ, भले ही हमें ये डिवाइन एसेंस वाली पील ना मिले, लेकिन हम तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम दोनों किस बारे में सोच रही है। यहाँ पर किसे तुम्हारी बॉडीज चाहिए। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना है। एक अच्छी सोच ही असली ब्यूटी है मेरे नज़रों में, तुम सिर्फ आम लड़कियाँ हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे जैसा एक अच्छा इंसान अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। तुम बस इंतज़ार करो, जो करना है वो ये सेवन ब्रदर्स ही करेंगे। यहाँ पर मैं तो चला यहाँ से। तभी हम देखते हैं इतना कह करके यांगी जो था वो यहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से नींग सिस्टर उसको देखते हुए कहने लग जाती कि क्या सच में हम यांगियों पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे यहाँ पर। तभी हम देखते दूसरी जो होती है वो कहने लग जाती कि तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते सेवन ब्रदर्स में से एक कहने लग जाता कि अब अगर तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो फिर क्या हम हमारे बीच के मैटर को सेटल कर लें। यहाँ पर भाइयों, यहाँ पर सिर्फ दो ही लड़कियाँ हैं यहाँ पर जो कि पिल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। तभी हम देखते दूसरा बंदा जो है वो कहने लग जाता कि मुझे ये मंजूर है, तुम्हारा आइडिया बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों लड़कियाँ तो सच में कमाल की हैं। यहाँ पर आगे चलकर इनके साथ हम ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इन लड़कियों को पकड़ने के बाद हम इनके साथ ढेर सारी मौज करेंगे, वो भी। तभी हम देखते हैं उनमें से दूसरा बंदा जो था वो लाल टपकाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर इनकी स्किन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। यहाँ पर इनके साथ में मिलकर हम ढेर सारे बच्चे भी पैदा करेंगे। तभी हम देखते हैं जो नींग सिस्टर्स होती है वो कहने लग जाती है। तभी नींग सिस्टर्स जो होती है वो उन बंदों पर चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि बेशरम कमीनों, सपने देखना बंद करो, तुम्हारे ये सब करने से पहले ही हम मरना पसंद करेंगे। तभी हम देखते सेवन ब्रदर्स में से एक कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो फिर तुम हम दो भाइयों में से दो के साथ शादी भी कर सकती हो। यहाँ पर ये कैसा रहेगा। तभी हम देखते नीनिंग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, इन्होंने तो हमें चारों ओर से घेर लिया है यहाँ पर, अब हम क्या करें। अरे नहीं, अब तो हमारी ये शील्ड भी टूटने ही वाली है, अब हम इसे और ज़्यादा नहीं संभाल सकते। यांगी यहाँ पर आओ और हमें बचाओ। तभी हम देखते हैं उनकी शील्ड जो होती है वो भी उसके ऊपर भी क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तभी यांगी जो होता है वो पीछे से देख रहा होता है और मज़े ले रहा होता है और कहने लग जाता है कि अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्या तुम फिर से एक बार कहोगी। तभी हम देखते हैं इतना कह करके यांगी जो होता है वो उन दोनों को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तभी नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्यों हम तुम्हें गलत समझ रहे थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। यहाँ पर हम तुम पर ज़बरदस्ती ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पर प्लीज़ हमारी मदद करो, यहाँ पर आकर हमारी मदद करो और हमारी जान बचाओ। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो तुमने मेरे दिल को ठेस पहुँचाई ये इतने से काम नहीं चलने वाला, ज़रा कुछ और ट्राई करो जो कि मुझे पसंद आए। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर में से जो एक होती है वो बड़े ही प्यार से यांगी से कहने लग जाती कि यांगी बेबी प्लीज़ मेरी मदद करो, यहाँ पर हेल्प मी बेबी। तो हम देखते हैं जो नी सिस्टर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अब ये हुई ना बात, ये सुनने के बाद थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, अब मज़ा आएगा ना इन्हें मारने में। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अब देखो तुम मेरा कमाल। तभी हम देखते हैं
जो सेवन ब्रदर में से एक होता है वो कहने लग जाता है कि पागल कहीं के तुम ऐसे ही मेरे सामने किसी और के साथ में फ्लर्टिंग कर रही हो यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। भाइयों आज जाओ और जाकर इन दोनों कमीनियों को सबक सिखाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो उनमें से एक बंदा होता है वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते नहीं सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती कि अरे नहीं, अब तो हमारी शील्ड भी ख़त्म होने वाली है, अब हम नहीं बचेंगे क्या, हम ऐसे ही मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।